फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड येस कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना। तो आज का रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कीर्ति के ऊपर। आप जानते हैं कि अभी बीते दिनों क्या अभी कल ही कीर्ति और किस तरीके से छोटे भैया की काफ़ी सारी चैट्स, काफ़ी सारी कॉन्वर्जेशन इस समय यूट्यूब के हर एक प्लेटफॉर्म या चैनल पे या आप हर जगह देख रहे होंगे। लेकिन एक मेन मुद्दा जो मुझे भी कमेंट सेक्शन में पर्सनली बोला गया, बैंक करप्ट वाली बात। अगर आप सबको याद होगा तो ये वो स्टेटमेंट है, ये वो वर्ड है जिसे लेके आज भी बार बार यही सवाल उठाए जाते हैं कि क्यों बैंक करप्ट बोला गया, आखिर क्या रीज़न था और कैसे बोल दिया गया। क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड था तो शायद ऑडियंस को सुनने में बहुत ज़्यादा बुरा लगा या देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगा, या एक घर की बेटी बोलिए या एक ननद के लिए बोलिए, ये बोलते हुए बुरा लगा। तो आज उस बैंक करप्ट वर्ड का पूरा जवाब दिया है, एक पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कीर्ति ने। आप सबको मैं बताती हूँ कि आखिर क्या रीज़न थे जिस वजह से उन्हें बैंक करप्ट बोला गया, आखिर ऐसा उन्होंने क्या कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें ये तक बोला गया कि उन्होंने अपने गहने बेच दिए। ये पूरी चीज़ मैं आपको बताऊंगी और आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कमेंट भी जो है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी ताकि आप भी आराम से पढ़ सकें। दिस इज़ वॉट ही इज़। बेसिकली आप जानते हैं कि ये किसकी बात कर रहे हैं, किन दो लोगों के बीच में ये कॉन्वर्जेशन चल रही थी। तो दिस इज़ वॉट ही इज़ 10 lakhs कमाए क्योंकि लखन ने यूट्यूब चैनल ओपन कराया इसका एंड इसको प्रमोशंस दिलवाए वर्थ ₹1.5 समथिंग के, आई गेस 2। तो ऑब्वियसली लखन ने उसके साथ करा क्या, इतना हेट्रेड किस बात का लखन के लिए, फ्रस्ट्रेशन है कि विवेक कुछ नहीं कर पाया एंड जिस वीके के पास गए वो सेकंड डे आकर मेरी तारीफ़ करने लग गए कि कीर्ति दी वी लव यू एंड ऑल, आप बहुत अच्छे हो। अब इनका प्लान फ्लॉप हो गया। मेरा बिजनेस मैंने खुद विदाउट एनी हेल्प ऐसा बनाया कि रकुल प्रीत टू हुमा कुरैशी टू मौनी रॉय सब ने मेरे से कोलैब करा। जिन लोगों का सारा काम पापा खुद कर रहे हैं एंड उनका काम ऑफिस जाना एंड बैठना, खाना, मॉल चले जाना, वहाँ से उनको क्या पता कि बिज़नेस के स्ट्रगल क्या होते हैं। स्ट्रगल हर बिज़नेस में होता है। मैनी पीपल टोल्ड मी टू शट इट डाउन एंड थैंक गॉड आई फॉलोड माई हार्ट एंड मेड इट वॉट इट इज़ टुडे, loved by celebs, never had to pay any celeb to wear my label, they choose costume county and wore it. I always had this option कि पापा के बिजनेस में लग जाओ एंड मज़े करो लाइफ भर, पर I wanted to check my potential whether I can build a brand or not and I did. A profitable brand loved by celebs and my customers. तो ये इन्होंने पूरा इसमें अपने बिज़नेस के बारे में बताया है कि ये उनका जो बिज़नेस प्लान था ये इन्होंने खुद अपने हाथों से जो है उसमें मेहनत करी है। हुमा कुरैशी से लेकर मौनी रॉय से लेकर उनके ब्रांड्स के साथ कोलैब्स हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने बीच में जब बिज़नेस में अप एंड डाउन्स आते हैं, जितने भी बिज़नेसमैन होंगे वो ये बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो भी लोग बिज़नेस करते होंगे, कि हर बिज़नेस में रिस्क फैक्टर भी होता है और हर बिज़नेस में अप एंड डाउन्स आते हैं। तो इनका भी जब डाउनफॉल आया तो बहुत लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि बिज़नेस को शट डाउन कर दो, बट उस समय इन्होंने अपने दिल की बात सुनी और अपने बिज़नेस को चलाते रह के गई और अपने बिज़नेस को शट नहीं किया एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड आज इनका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बाद कमेंट यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता। उसके बाद कीर्ति ने बोला फेल्ड MMA फाइटर आपकी फेक आईडी काजल से कमेंट कर रहा है, 28 ईयर्स के अनएम्प्लॉयड, जब वो 12th में था तब मैं इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशंस कंट्रोल में जॉब करती थी। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली ये कमेंट किया गया था कि 28 साल की अनएम्प्लॉयड मतलब अपनी बहन के लिए ये बोला गया था। उसके रिप्लाई में कीर्ति ने ये बात बोली है, फेल्ड MMA फाइटर आपकी फेक आईडी काजल से कमेंट कर रहा है, 28 ईयर्स की अनएम्प्लॉयड, जब वो 12th में था तब मैं इंडिगो एयरलाइंस में ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर में जॉब करती थी विदाउट एनी रेफरेंस एंड लंदन में भी इवेंट्स डिपार्टमेंट फॉर 6 to 7 months एंड घर आकर आई स्टार्टेड माई ओन ब्रांड बिकॉज आई कैन, इतनी पोटेंशियल थी मेरे में,
अभी कॉस्ट्यूम काउंटी व्लॉग इज़ कमिंग सून, यू विल नो कि बिज़नेस में क्या होता है एंड ऑल। एंड रही बात लखन की, भगवान सबके लिए कुछ सोच कर रखता है। शायद उसका फेट में क्रिकेट नहीं था तो नहीं हुआ, आज उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है। उसके पैसों पर रहता था 4-5 साल जब वो राम भैया एंड सीता माता थी, फिर चेंज हो गया क्योंकि पैसे बंद, रिश्ता ख़त्म। अभी वेट स्टोरी आएगी, लास्ट टाइम व्हेन आई वाज एक्चुअली हैप्पी। 10K की जॉब करने वाले को बिजनेस का समझ होती है। मम्मी पापा ऑल्सो मैंशनड इन वन ऑफ देयर व्लॉग्स कि दे टू सोल्ड देयर ज्वेलरी क्योंकि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। आई हैड दैट आइडिया व्हेन माई अकाउंट गॉट ब्लॉक्ड ऑन FB क्योंकि मेरे से 20 लोगों का घर चलता है, मेरे से सैलरी लेते हैं वो। एक चीज़ बेचकर अगर उन लोगों को मैं सैलरी देती, आई वुड हैव फेल्ट नाइस। जो लोग आज तक पॉकेट मनी लेते हैं और लखन से अपना YT चैनल बनाने के बाद उनको 10 लाख अराउंड आए, जिसमें प्रमोशन थे 2-3 जो लखन ने कराए, उसको शो ऑफ करते हैं व्लॉग्स में, उनसे क्या एक्सपेक्ट करना। तो ये तो कुछ चीज़ें हैं जो कीर्ति ने बताई हैं। बेसिकली जो बैंक करप्ट वाला मैटर था, आई होप कि वो ऑडियंस का क्लियर हो गया होगा, कि जो ज्वेलरी बेचने वाला था वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बिज़नेस में अप डाउन आने की वजह से उन्होंने अपनी ज्वेलरी जो है वो बेची थी, जस्ट बिकॉज उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका कॉस्ट्यूम काउंटी है, वहाँ पे काम करने वाले 20 एम्प्लॉई हैं, और अगर वो शट डाउन करती तो उन 20 एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी वहाँ से जाती। तो जस्ट उनकी सैलरी और उनके फेस पे स्माइल देने के लिए, किसी के घर का मंथली इनकम ना रुके, उन्होंने अपनी ज्वेलरी सेल की थी। तो ये कोई पहले इंसान नहीं है। अक्सर लोग गोल्ड ज्वेलरी को या अपनी कोई भी ज्वेलरी को एज एन एसेट ही समझते हैं कि बुरे अच्छे वक्त में हमारी ये ज्वेलरी जो है वो काम आ सकती है। तो उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी है उसका किसी गलत काम में इस्तेमाल नहीं किया, या किसी गलत चीज़ के लिए नहीं बेचा, या अपने कोई शौक़ पूरे करने के लिए या अपने कोई ट्रिप मारने के लिए नहीं बेचा। उन्होंने जो वो ज्वेलरी अपनी उस समय सेल की थी, इसके लिए बवाल मच गया था कि हाय ज्वेलरी बेचती है, अपनी ज्वेलरी तक बेच दी, गिफ्टेड ज्वेलरी। वो ज्वेलरी किसी के घर की 2 रोटी के लिए बेची गई थी, और ये रीज़न था क्योंकि उस समय बिज़नेस जो है वो अप नहीं था, बिज़नेस थोड़ा सा डाउन चल रहा था, और उस समय पे ये कंडीशन आ गई थी। लेकिन अभी बिज़नेस काफ़ी हद तक ठीक चल रहा है, और इससे रिलेटेड बहुत जल्द ही कीर्ति एक व्लॉग लेके आएगी और आप लोगों को और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो रिएक्शन था, इसमें आई थिंक आप लोगों का बैंक करप्ट वाला जो वर्ड यूज़ किया गया, जो टर्म यूज़ की गई, जो एक्चुअली बैंक करप्ट नहीं कहेंगे, अगर सही मायने पे इसे देखें तो अपने एम्प्लॉयज़ की एक बहुत केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल ओनर थी कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ की सैलरी ना रुके, इसके लिए अपनी ज्वेलरी सेल करी। बिज़नेस में बहुत बार बहुत लोग बैंक करप्ट होते हैं, बहुत बार लोग क्रेडिट में भी जाते हैं, लोन में भी जाते हैं। सो इट्स नॉर्मल इन बिज़नेस लाइफ। बिज़नेस लाइफ के अंदर ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। आई एम श्योर जितने भी बिज़नेस से रिलेटेड लोग होंगे वो इस चीज़ को जानते होंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये मुद्दा बोला गया वो टॉन्ट ज़रूर था। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तो चैनल में नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।